एक साहब अच्छी बात है, दरवाजे खुलते रहें तो आबो हवा का निकास होता रहता है। ऐसे कितना बुरा लगा तेरे मुंह आबो हवा दा नकास। शक्ल तेरी तो बेटा लगता है कि तू सारी जिंदगी पौड़ियां थले कड्डी है। और है तू दानिशवार और कोट तू बैंड बजाने वाला पाया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बात ये है कि एक लाल हवेली ऐसी जगह है मेरी जहां बैठ के मैं अपने साथ बातें कर लेता हूं। अपने दिल का गुबार अपने सामने निकाल लेता हूं। इसलिए मुझे तकलीफ होती है और मेरा तो अब जी चाहता है कि उस लाल हवेली पे सफेद चूना फरवा दूं ताकि लाल रंग का खौफ खत्म हो जाए और सफेद इमारत अमन का निशान बन जाए। वाह 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 वाह, आज तो शेख साहब शेख रशीद लग ही नहीं रहे, अहमद नदीम कासमी लग रहे हो। एक चिल्ला कट तुम ही ना दे नाल कासमी ला लेंगा। बात यह है कि इस चिल्ले ने मुझे नया शेख रशीद बना दिया। वाह, 30 किलो वजन कम हो गया है। कॉलेज का कोट मैं पहन के आया हुआ हूँ। वैसे मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ चिल्ले में कोई ज्यादती नहीं की किसी ने। मुझे तो तहज्जुद में भी गर्म पानी देते थे। मगर शेर साहब, मारूफ कानूनदान लतीफ खोसा ने तो आप पर तशद्दुद से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया है। वो तो ये कहते हैं कि जिन दिनों आप मंजर आम से गायब थे, आपके सेल में मक्खियों की बोहतात थी, उसमें चूहे छोड़े जाते थे। देखें, ये लतीफ खोसा साहब को मेरा ख्याल है कोई डरावना ख्वाब आया है। उनको चाहिए कि सर पे अब गर्म टोपी पहना करें। सर्दियां शुरू हो गई हैं, उनके सर को डायरेक्ट हवा लगती है तो फिर रात को डरावने ख्वाब आते हैं। अखियां किस लिए मेरे सेल में होनी है फरीद साहब? मैं शेख रशीद हूं को मैसू तो नहीं हूं। या मैं सेल में गराटो जलेबी निकालता रहा हूं? कि मेरे साथ सबने प्यार किया है, ये क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मगर शेख साहब, आप पर इतने मुकदमात क्यों बन गए हैं? बस मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इन केसेस में पहले भी बेगुनाह साबित हो चुका हूँ, फिर बना दिए हैं मुकदमात। 73 साल मेरी उम्र है, 86 मुकदमात इन्होंने मुझ पे बना दिए हैं। इतने जमानती मैं कहाँ से लाऊं? मुझे तो कोर्ट के गेट पे खड़े होके आवाज लगानी पड़ेगी, बालो कुड़ियो वंडी दी जमानत दई जाओ। बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ फरीद, इतना ही कहूंगा कि अगर मेरी गिरफ्तारी की जरूरत पड़े तो मेरा बावर्ची या ड्राइवर पकड़ने की बजाय आप सीपीओ साहब मुझे डायरेक्ट फोन करें। मैं मोहल्ले के किसी लड़के की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के तो हाजिर हो जाऊंगा। देखें, शेख रशीद ने तो सारी जिंदगी अदारों का एहतराम किया है, अदारों से प्यार किया है। ये मेरे मुल्क के अदारे हैं। शेख रशीद इनसे प्यार करता है। इसलिए मेरी बड़े लोगों से गुजारिश है कि जो बेगुनाह हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। उनके पास तो जमानती भी नहीं है और उन लोगों में आपका ये खाकसार भी शामिल है। आप देखें फरीद साहब, आईजी पंजाब हाई कोर्ट में खुद लिख के दे चुके हैं कि शेख रशीद के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो लोग मुल्क से अदारों से मोहब्बत करते हैं, जान दियो ताड़ी मेहरबानी। नहीं, वाकई शेख साहब, आप तो एक मुहिब्बे वतन इंसान हैं। इस मुल्क से, इस मुल्क के इदारों से प्यार करने वाले हैं। अल्लाह ने तेनों बड़ा देना है फरीद। नहीं शेख साहब, अली मोहम्मद खान साहब ने भी आपसे मुतालिक ये कहा है कि शेख रशीद पाकिस्तानी सियासत में गरीब आदमी की, आम आदमी की, रेड़ी बान की, थड़े वाले की, रिक्शे ड्राइवर की आवाज हैं। यार आप अली मोहम्मद खान साहब से कहें कि ये पांचों आदमी अपने पीछे लगा लें, मेरी जान छोड़ें। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। भाई बंदरों को खुद तलाश करने दीजिए। क्या तलाश किया आपने? क्या तलाश कर रहे हैं आप? वाह वाह वाह। आगे दौड़े, बंदर खुद अगर तलाश करेंगे, एक तो उनकी सेहत ठीक होगी,